ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का महात्म्य। इतनी कथा सुनने के उपरांत युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, अब आप दया करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य वर्णन कर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत में श्री नारायण का पहले कहीं विधि से पूजन किया जाता है। इस एकादशी के संबंध में प्राचीन कथा है, उसे मन लगाकर सुनिए। प्राचीन काल में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसकी पत्नी का नाम शेव्या था। संतानहीन होने की वजह से वे दोनों चिंतित रहा करते थे। राजा के पितृ रो रो कर पिंड लिया करते और विचार करते कि इसके बाद हमें कौन पिंड दिया करेगा। दुखी राजा ने एक दिन देह के परित्याग की बात सोची, किंतु फिर उसने सोचा कि आत्महत्या तो महापाप है। बाद में एक दिन वह छिपकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। वन में जाकर वह वन के वृक्ष और पत्तियों को देखने लगा। उसने वहां देखा कि वन में शेर, सर्प, बंदर, सुअर, मृग, बाघ आदि घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के मध्य भ्रमण कर रहे हैं। एक पहर घूमते रहने के बाद उसे भूख प्यास सताने लगी। वह पानी की खोज में आगे बढ़ा तो उसको एक सरोवर दिख पड़ा। सरोवर में कमल खिले हुए थे और सारस, हंस आदि किलोले कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। मुनियों को देखकर वह घोड़े पर से उतर पड़ा और प्रणाम करके उनके सामने जा बैठा। राजा को देख मुनि बोले, हे राजन, अपने आने का कारण कहिए। राजा बोला, मुनीश्वरों, मेरे कोई बेटा नहीं है। मैं दुखी होकर अपना राज्य छोड़कर यहाँ आया हूँ। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। तुम आज व्रत करो तो ईश्वर की दया से तुम्हारे पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। मुनि की वाणी सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को राजा ने पारायण किया। मुनियों को नमस्कार करके राजा लौट आया। समयानुसार रानी के गर्भ ठहरा और 9 माह के पश्चात उसके गर्भ से पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। बाद में वह राजकुमार वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।